हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे चैप्टर 6। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े थे। तो न्यूट्रिशन में आप देखेंगे फुल डाइजेशन, फुल जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है आपका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल डाइजेशन आपका हो जाता है। ठीक है, देखे थे आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है आपका फैट, उसका फुल डाइजेशन वहाँ हो जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपने देखा। ठीक है, प्रोटीन है किस तरह से वो कितना सिंपल फॉर्म में टूटते गया, उसके बाद क्या क्या होते गया, वो सारा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको किया था। तो बेसिकली जैसे प्रोटीन भी होता है तो प्रोटीन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता, वो एमिनो एसिड में टूटता है। ठीक है, 10 एमिनो एसिड आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। 10 आप फूड से लेते हो तो 20 वो जो एमिनो एसिड बनता है वो एक प्रोटीन हो जाता है और वो फिर फर्दर ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, तो जो फूड में प्रोटीन है वो पहले टूटा, वो सिंपलर फॉर्म में टूटा। किसमें सिंपलर, उसका फॉर्म क्या था, एमिनो एसिड था। वो कैसे पेप्सिन से टूटते हुए आया ना, पेप्टोन था, पेप्टाइड था, उसके बाद एमिनो एसिड। पेप्टोन कैसे बना, पेप्सिन के थ्रू बना था। पेप्सिन एंजाइम उसको उसमें कन्वर्ट किया था। उसी तरह से आपने देखा था ट्रिप्सिन किया था और इरिप्सिन फाइनली उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया था इलियम के थ्रू। इलियम में था इरिप्सिन, खैर उतना नहीं आते, वो तो पिछला क्लास में आपको बता ही दिया हूं। तो उस तरह से ये चीजें हुआ। अब देखिए अब चीजें कैसे कनेक्ट होगा, वो सब पीछे वाला चीज लिंक्ड है। आप देखिए अब रिस्पायरेशन, तो अब हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। तो रिस्पायरेशन में क्या है कि मान लेते हैं कि हम एक ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इसमें लाइम वाटर डालते हैं। ठीक है, और एक हम यहाँ क्या करते हैं, एक रबर का और ट्यूब ले लीजिए, एक रबर का या एक पाइप ले लीजिए। आप इस पाइप के थ्रू आप एयर ब्लो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ब्लो करते हैं हम, एयर ब्लो कर रहे हैं। एक तो आप ब्लो कीजिए एयर माउथ के थ्रू, एक पिचकारी के थ्रू कीजिए। तो आप जैसे ही पिचकारी के थ्रू कीजिएगा तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जा रहा है, इन कर रहा है। तो हम आपको बताए थे कि एटमॉस्फेरिक में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंटेंट रखता है, कितना है उसमें, तो ऑलमोस्ट 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जब आप ब्लो करते हैं यार खुद माउथ से, तो उसमें क्या होता है, तो आप देखिएगा तो ये कुछ किसमें जल्दी ये मिल्की, ये देखिएगा ना तो ये मिल्की टर्मिनेट कर जाएगा। ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये मिल्की टर्मिनेट, मिल्की मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनाता है इनसॉल्युबल, इसकी वजह से ये मिल्की विजुअलाइज हो जाता है। तो ये एक्चुअली आपका ब्लोइंग एयर में जब आप माउथ के थ्रू कीजिएगा तो उस समय फास्ट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे रीजन क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। तो जो हम तो इसमें क्या होगा, ये लाइम वाटर कुछ देर में ही क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, एक मिल्की उसमें विजुअलाइज होगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, तो अगर हम माउथ से कर रहे हैं तो फास्ट क्यों हो रहा है और मिल्की तुरंत क्यों बन जा रहा है, क्योंकि जब आप भोजन खाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। बताया था आपको, फूड खाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, लंग्स क्या करता है, उसमें लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है उस चीजों में, उसमें लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो माउथ से फूक रहा है तो लंग्स क्या कर रहा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड वही इसमें डाल रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मात्रा बहुत ज्यादा है तो खटाक से इसको क्या कर दिया, मिल्की में टर्मिनेट कर दिया। यही एटमॉस्फेरिक एयर, इसमें बहुत कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, इस वजह से ये बहुत लेट में कर पाएगा। तो ये आप एक सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा सिनेरियो आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक बीकर लेते हैं। ठीक है, बीकर को पूरा सील्ड कर, उसमें आप फ्रूट जूस ले लीजिए और फिर या शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए और क्या कीजिए, इसमें ईस्ट मिलाइए। ईस्ट मिलाने के बाद इसको पूरा सील्ड कर दीजिए और एक रबर फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब ले लीजिए, या फिर आप किसी तरह का ट्यूब ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल ऐसे रबर ट्यूब ले लीजिए। इसको इनसाइड डाल के उसके बाद इसको फुल्ली इसको सील्ड कर दीजिए। उसके बाद इसमें एक बीकर और लीजिए, इसमें आप लाइम वाटर डाल दीजिए। ठीक है, लाइम वाटर डाल दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है। तो उसके बाद अभी देखिएगा तो ये भी टर्न कर जाता है मिल्की में। क्यों, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा जिस तरह से वहां हो रहा है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है ईस्ट जो होता है क्या करता है, ये शुगर सोल्यूशन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ईस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा होता है। क्या परफॉर्म कर रहा होता है ईस्ट यहाँ पे, एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ये ब्रेकडाउन जो हो गया ये क्या हो गया, फर्मेंटेशन, इसी को बोलते हैं, ये फर्मेंटेशन हो गया। तो एक्चुअली आप इस केस में भी देखिएगा तो आपका क्या होगा, इस केस में भी आपका क्या होगा, इस केस में भी आपका मिल्की टर्मिनेट कर जाता है ये। ठीक है, मिल्की टर्मिनेट कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी टर्मिनेट कर जाएगा मिल्की, क्योंकि यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। देख रहे हैं ये शुगर सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करके क्या कर देगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहां से डालिएगा तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कीजिएगा तो फिर आपसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिल्की कंपोनेंट आपका फॉर्म हो जाएगा उसमें। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं। अब देखिए एक्चुअली न्यूट्रिशन से हम लोग स्टार्ट किए थे। अब देखिए वहां से हम लोग चीजें जब देखना शुरू किए थे तो देखिएगा यहाँ न्यूट्रिशन जो है मेन हमारा था टॉपिक स्टार्टिंग। तो न्यूट्रिशन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कहाँ, यूज हो रहा है सेल में। न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, फूड खाने के बाद न्यूट्रिशन मिला, तो न्यूट्रिशन कहाँ यूज होगा, सेल में होगा। और सेल में जो वो इस्तेमाल होगा न्यूट्रिशन वो किस तरह से होगा, एनर्जी की तरह से।
उस न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन हम अभी इससे पहले न्यूट्रिशन जब पढ़े तो उसमें क्या देखे कि ग्लूकोज सिंपलर फॉर्म में कौन क्या कितना बनते गया, तो ग्लूकोज अपना सबसे सिंपलर फॉर्म था कार्बोहाइड्रेट का, वहीं से एनर्जी अब मिलेगा, तो न्यूट्रिशन उसका कहां जाएगा, तो सेल में बताया आपको कि एनर्जी सारा खेला आपको बताया था शुरू में स्टार्टिंग में कि सेल को एनर्जी चाहिए, तो उस सेल को एनर्जी के लिए फूड के थ्रू चाहिए, तो न्यूट्रिशन में पढ़ा कि कैसे कैसे सब चीज हुआ। अब वो होने के बाद जो सेल में आया वो हमारा वो जो एनर्जी जो सिंपलर फॉर्म बन के आया ग्लूकोज वगैरह, तो क्या वही एनर्जी है, क्या वही वो ऑब्जर्व हो जाएगा, जो ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में टूटा क्या वही हमारा एनर्जी दे देगा, ऑब्जर्व हो जाएगा डायरेक्ट सेल में, तो नहीं, वो नहीं होता, उसको फर्दर टूटेगा। देखिए कैसे टूटेगा, यही रिस्पायरेशन में आपका आ जाएगा पूरा। तो ये न्यूट्रिशन जो हमको सेल के पास आया सिंपल फॉर्म में टूट के ग्लूकोज जो था कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा है, इस तरह से जो चीजें टूटी, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटी, फैट किसमें टूटा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में टूटा, तो अभी ग्लूकोज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके बुक में ग्लूकोज ही है, 10th में पूरा में क्या सीबीएसई बोर्ड के 10th वाला क्लास 10th का एनसीईआरटी का पूरा है ये, तो उसी पे आप बेस्ड रहिए। तो एक्चुअली यहाँ देखिए न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि वही आपका वही पढ़ना है ना, तो उसी पे लाना है आपको, तो न्यूट्रिशन जो है क्या है, वहां हमको सेल को मिल रहा है, ये सारे फॉर्म में मिल गया। अब वो फॉर्म जो है डायरेक्ट वो जो एनर्जी हमको मिलेगा, क्या वो डायरेक्ट मिलेगा, तो नहीं, वो एनर्जी मिलेगा, अभी देखिए वही एनर्जी अगर हमको मिलेगा ना तो उसी से लैब प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी कैसे मिलेगा वो आइए जानते हैं कैसे मिलेगा। अब देखिए वो जो बन गया वो डायरेक्ट उससे नहीं मिलता है, उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। देखिए ऑक्सीजन जो होता है, आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होगा उसका इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ये जो ग्लूकोज बना हमारा सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और ब्रेकडाउन कर जाएगा, किसमें ब्रेकडाउन कर जाएगा कंप्लीटली। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, रिस्पायरेशन बोलता है, अभी रिस्पायरेशन टॉपिक आया ना, तो देखिए सब जुड़ा हुआ कड़ी कैसे, रिस्पायरेशन हम सांस लिए तो हम सांस में एयर भी लिए, मतलब एयर लिए तो नाइट्रोजन भी लिए, ऑक्सीजन भी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% लेते हैं। तो नाइट्रोजन जितना देते हैं उतना हम लोग बाहर भी फेंक देते हैं, ठीक है, 78% बाहर भी फेंक देते हैं, नाइट्रोजन 78 लिए 78 बाहर फेंक देते हैं, ऑक्सीजन 21 लेते हैं लेकिन 17 बाहर फेंकते हैं, 4 यूज होता है। और 0.03% जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो और पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी बाहर फेंकते हैं। तो देखिए वो लिंक्ड होगा, कैसे कैसे वो फेंकते हैं, कहां से वो कैसे कैसे कैरी ऑन हो रहा है, तो देखिए बताएंगे, अभी आपको एक विजुअलाइज करवा रहे हैं, तो वो चीज ऐसा यहाँ पे हो रहा होता है। तो अब ये जो सिस्टम हो रहा है, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स जो आपका, तो एक्चुअली लंग्स आपका 6000 ml कैपेसिटी है रखने का, लेकिन हम लोग जब सांस लेते हैं तो 480 ml ही लेते हैं, लगभग 8%, ठीक है, तो लगभग 8% एक बार में हम लोग जो सांस इन करते हैं, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट जो कर रहे हैं, तो ब्रेथ इन करते हैं तो 480 ml ही हम लोग फील करते हैं। तो एक्चुअली खैर वो छोड़िए, यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज क्या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है ब्रेकडाउन करने के लिए, कंप्लीटली इस ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए कंप्लीटली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। और कुछ क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन इन ऑल केसेस सब केस में क्या होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेकडाउन होगा, चाहे वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ब्रेकडाउन हो या बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए हुए ब्रेकडाउन हो। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि ग्लूकोज बना तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगा। अभी एनर्जी देने के लिए उसको क्या है कि हमको सांस लेना जरूरी है, अगर सांस नहीं आप ले पा रहे हैं, रिस्पायरेशन अगर रोक दीजिए, खाना खूब खाते रहिए तो एनर्जी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे थॉट आपका दिमाग में ब्रेन में होगा कि हम खाना खा लिए मतलब हमको एनर्जी मिल रहा है, नहीं, अगर आप खाना खा रहे हैं और सांस नहीं ले रहे हैं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फर्दर वो खाने से जो फर्दर काम हुआ, जो टूटा जितना भी सिंपलर फॉर्म में, वो सिंपलर फॉर्म में टूटने के बाद ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ के उससे एनर्जी लेकर सेल को देकर पूरा मतलब यूटिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होने के लिए सेल को देने के लिए उसको फर्दर होता है, वो इस फॉर्म में भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है, एयर जरूरी है, इनहेल एक्सहेल जरूरी है। तो ये देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑल केसेस ग्लूकोज जो होता है ब्रेकडाउन करेगा। अब देखिए ग्लूकोज होता क्या है, तो C6H12O6 मतलब इसमें कार्बन का कितना मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स है। C6 मतलब कार्बन का 6 मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए ये ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे सब केस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो देखिए ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होकर क्या होता है कि सबसे पहले ये तीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में बदल जाता है, जो कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में जो बदलता है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं पायरोवेट। देखिए पायरोवेट होते हैं, पायरोवेट या पायरोविक एसिड इसको बोल दीजिए। तो ये एक्चुअली जो होता है ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से टूट के ब्रेकडाउन होकर ये कहा जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है, इसी को पायरोवेट बोलते हैं। और ये जो होता है ये ऐसा 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ऐसा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट बनता है। हमने हर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट उठाएंगे तो उसमें 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा,
एक और जो बना उसमें भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। और इस चीज को होने के लिए भी एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी चाहिए रहता है। उस 4 एटीपी फाइनली यहां से जो एटीपी बनेगा वही क्या होता है, एक उसी को 38 एटीपी को एक ग्लूकोज बोलेंगे, वही मेन एनर्जी है। उसी को क्रेब्स साइकिल चलता है, सेल का जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा। उसको उसके उस एनर्जी को इस्तेमाल करके जितना जो सेल में आपका काम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेंट्रोसोम का है, वो काम कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, लेकिन इस चीज को भी होने में इसको 4 एटीपी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, 4 एटीपी को जरूरत पड़ता है। ये ग्लूकोज को जो ये चेंज हो रहा है पायरुवेट में, इसी को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी 4 एटीपी का जो इस्तेमाल होता है ना, तो उसमें से 2 ही एटीपी का यूज हो पाता है इसको तोड़ने में, बाकी 2 एटीपी का यूज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 2 एटीपी आपका बचा रह जाएगा। ठीक है, अब ये 4 एटीपी जो है ना, वो मत सोचिए कि कैसे वो 4 एटीपी आया, बस इतना आप दिमाग में रखिए कि 4 एटीपी का इस चीज को होने के लिए भी 4 एटीपी का यूज होता है। ठीक है, 4 एटीपी क्या होता है, एटीपी एक्चुअली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो सिंपलर एनर्जी देगा। तो वो जो होगा मेडिकली टर्म है वो, तो एक्चुअली वो क्या है कि वो आपका 4 एटीपी यूज होगा, लेकिन का जरूरत पड़ता है 4 एटीपी होने के लिए, ये 4 एटीपी जरूरत है, लेकिन जब ये होगा ना तो 2 एटीपी इस्तेमाल होगा और 2 एटीपी आपका बच जाएगा। और उस केस में आपका क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन जाएगा। यानी ये पायरुवेट मतलब क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, उसी को पायरुवेट बोलते हैं। तो अब यहां से क्या होगा कि किसी में क्या होगा कि फर्दर में भी ये एल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन जाएगा। ये एल्कोहल, एथाइल अल्कोहल क्या है, C2H5OH है ना, इसी को एथाइल अल्कोहल बोल लीजिए, एथेनॉल बोल लीजिए। तो फर्दर में भी ये हो जाए, तो ये अगर हो गया तो फर्मेंटेशन कहलाएगा। ईस्ट के केस में होता है ये। ठीक है, यह हो जाए, नहीं तो हम लोग नहीं तो फिर क्या होगा, ये होगा। हम लोग के केस में क्या होगा, ये होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये हो जाएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये होगा। तो अगर ये हुआ, तो अगर ये होगा, ये अच्छा, ये जो टूटेगा और ये जो खेला होगा, ये कहां होगा, तो इस सेल के कौन से में होगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा ये। ठीक है, साइटोप्लाज्म आप पढ़े ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म में होगा। अब एक्चुअली देखिए, ये साइटोप्लाज्म होता है ये। अब ये जो चीजें है ना, ये ब्रेक डाउन करेगा यूजिंग ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये जो है, अब ये यहां से टूटने के बाद ये बन गया। अब ये अगर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अगर ये टूटेगा ना, ब्रेक डाउन करेगा, तो कहां होगा ये, तो अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके करेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और बिना ऑक्सीजन का साइटोप्लाज्म में हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो गई ये। अब ये खेला जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है ना, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से क्या बन जाएगा, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा। और यही जो एनर्जी बनेगा यहाँ पे, ये क्या इसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनएरोबिक रिस्पायरेशन, जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है, एब्सेंस है यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक केस तो ये बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि अगर मसल सेल, जो हमारे सेल में ऑक्सीजन का अगर कमी रहेगा, ठीक है, आप सांस नहीं अच्छे से ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अगर कमी रहेगा तो क्या होगा कि जो ब्रेकडाउन होगा ना पायरुवेट का, ये पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होगा, तो ये तरीका से होने लग जाएगा ब्रेकडाउन। अगर ऑक्सीजन का, अगर मसल्स का सेल में अगर आपका ऑक्सीजन की कमी रहेगा तो इस तरह से होने लगेगा ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से होने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन फुल मतलब अच्छा सप्लाई होना चाहिए, तब ये इस तरह से टूट के 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुवेट का चेंज होगा। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदल के क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, लैक्टिक भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ही होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस एनर्जी देगा। ठीक है, तो पायरुवेट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपका ऑक्सीजन का लाइक होगा सेल में, तो ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अगर ये बन जाता है तो क्या होता है कि अचानक से कोई काम कीजिएगा, मान लीजिए कि आप अचानक से कोई काम किया, सडन एक्टिविटी की है, तो उससे क्या होता है कि क्रैम्प आ जाता है, जो बोलते हैं ना कि क्रैम्प आ गया, तो इसी वजह से क्रैम्प आ जाता है। ये लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि आप सांस सही से नहीं ले रहे हैं, लाइक हो गया आपका, कमी हो गया आपका ऑक्सीजन का सेल में, तो इस वजह से ये वाला पाथ फॉलो हो जाता है। वो जो भी आप खाए खाना, ये वाला पाथ फॉलो हो जाएगा और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देखते होंगे कि जैसे आदमी जिम वगैरह करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो उस केस में भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रही होती है, तो एनर्जी इस्तेमाल हो रहा होता है ना फास्टली। मान लीजिए आप जिम कर रहे हैं, आप डंबल उठा रहे हैं, तो खड़क आपका एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, तो खड़क बनाना भी चाहेगा। तो अगर कहीं लैक हो गया आपका ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो हो जाएगा और लैक्टिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आपको सडन एक्टिविटी से क्या हो जाता है, क्रैम्प। तो आप सुनते होंगे कि जिम करते हुए लोगों को क्रैम्प आता है, तो ये यही वजह होता है। देख रहे हैं कैसे विजुअलाइज हो रहा है, हर चीज विजुअलाइज होगा। अब देखिए यहाँ से जो आपका एनर्जी ये बन रहा है, ये एनर्जी कुछ और नहीं होता है, ये एनर्जी जो बना ना आपका, तो यहाँ पे जो पायरुवेट होता है, तो ये पायरुवेट जो होता है यही टूटता है फर्दर। ये वाला जो चीज हो रहा था ना, तो इसी में पायरुवेट टूट जाता है। कितना में 18, एक पायरुवेट जो है 18 एटीपी में टूट जाता है। तो 2 पायरुवेट था तो 18 36 एटीपी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
18 कितना हो जाएगा आपका 18 एटीपी प्लस 18 एटीपी हो जाएगा, तो आपका 36 एटीपी हो जाएगा, और प्लस 2 एटीपी ये 4 एटीपी, ये चीज होने के लिए 4 एटीपी का जरूरत है, लेकिन 2 ही एटीपी यूज हो पाता है, 2 एटीपी बच जाता है, तो 2 एटीपी ये, तो टोटल आपका कितना हो गया, देख रहे हैं विजुअलाइज हो रहा है, टोटल आपका 38 एटीपी हो गया, और यही आपका क्या है, यही आपका एक ग्लूकोज हो गया, यही आपको एनर्जी देगा, वहां ग्लूकोज और ये ग्लूकोज दोनों अंतर है, यहीं से आपका सेल को क्या होगा, सारा एक्टिविटी जो होगा, देखिए अभी आगे बताएंगे तो रिलीज आपको मतलब समझ पाइएगा, रिलीज करेगा एनर्जी, जो यहां से जो रिलीज हुआ ये प्रोसेस है एनर्जी, और जो यहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहां भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, जहां ऑक्सीजन के एब्सेंट में, यहां ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो दोनों के ऑक्सीजन के देखिएगा तो क्या होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ज्यादा होगा, यहाँ पे भी देखिए ये भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन है तो एरोबिक ही, ऑक्सीजन के साथ ही हो रहा है ना, भले यहाँ पे कम ऑक्सीजन है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का नहीं होगा, ये चीज बिना ऑक्सीजन का वो हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन कम है, यहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होकर ये चीज हुआ, और नहीं तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, देखे आप फिर उसको रिपीट करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आप समझिएगा उसको बैक करके नहीं समझ में आया होगा तो देखिए अब यहाँ पे रिलीज हुआ एनर्जी, तो यहाँ पे जो एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी आएगा वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के कंपेयर में, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुआ ना वही इमीडिएटली यूज्ड हो जाता है टू सिंथेसिस एटीपी, या देखिए एटीपी, यही एनर्जी जो होता है तुरंत क्या करता है, तुरंत एटीपी मतलब से बनाएगा, तुरंत एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, यही एटीपी जो बनता है वही फ्यूल करता है ऑल अदर एक्टिविटीज इन सेल, सेल में अदर गतिविधि को फ्यूल की तरह काम करता है, उस गतिविधियों को बढ़ाने की तरह काम करता है, समझे, जो भी गतिविधि हो रहा है उसको और फ्यूल करता है, और तेज करता है, सही करता है, फ्यूल की तरह काम करता है ये, ठीक है, यही एटीपी, और यही एटीपी जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, कि एनर्जी करेंसी है सेल का, सेल जो है सेल का एनर्जी करेंसी किसको बोला गया, इसी को बोला गया, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही बोला गया, और यही फिर ब्रेकडाउन होता है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, यही ब्रेकडाउन, यही एटीपी जो है वही ब्रेकडाउन होकर फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, जो 38 एटीपी जो बना जिसको एक ग्लूकोज बोलते हैं, वहीं से क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वही इस्तेमाल होता है, वही जो होता है आपका सेल में क्या होता है, सेल में आपका 2 तरह का रिएक्शन, एक तो पहला एक्सोथर्मिक हो गया, दूसरा एंडोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कंट्रोल, जो फाइनली होता है यही एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, जो कि कंट्रोल करता है, कंट्रोल मतलब चाहे अपने हिसाब से, कंट्रोल मतलब क्या होता है, कंट्रोल मतलब तेज या कम नहीं होता, कंट्रोल मतलब होता है कि अपने अकॉर्डिंग करना, अपने पेस के अकॉर्डिंग क्या सही है, तो उस हिसाब से ये चीज फिर यहां से गाइड हो रहा होता है, समझे, तो यही 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बना, और इस तरह से आपका पूरा वो चीजें हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली जब ये हो रहा होता है तो एडीपी जो होता है, एडीपी प्लस पी मिलता है, एडिनोसिन ये डाइफॉस्फेट है, प्लस यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये दोनों मिलता है, और प्लस एनर्जी, जो एनर्जी है, तो ये मिलने के बाद क्या बनता है आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ये मिलने के बाद आपका एटीपी का एक्चुअली फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये एनर्जी का जो यहाँ पे सीन चल रहा था ना इसका, और फिर ऐसे होता है, ये जो एटीपी बना ना यहाँ पे बताया ना कि 18 एटीपी यूज हो जाता है, फिर 18 एटीपी तो प्लस 2 एटीपी मिलकर 38, तो यही पायरुवेट जो है पायरुविक एसिड यही टूटता है 18 एटीपी में, तो उसका पूरा रिएक्शन बताएं आपको क्या, तो ये इस तरह से होगा, एटीपी प्लस पी एनर्जी मिलने के बाद ये एटीपी बन जाएगा आपका, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली प्लांट जो है, प्लांट उसमें क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं चीजें कितना हो रहा है, तुरंत नहीं मिल रहा है, चीजें एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो जहां आप सांस लेना बंद कर दीजिएगा तो चीजें फिर हैपनिंग नहीं होगा, खाना आप खाते रहिए कुछ नहीं होने वाला, तो बेसिकली क्या है कि नॉलेज होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम बताएं आपको 6000 ml कैपेसिटी है अपने लंग्स का, तो क्या आप 480 ml से ज्यादा अगर आप कैरी कर लेते हैं लंग्स में तो फिर भी दिक्कत है, 480 ml से ज्यादा कैरी कर लीजिएगा तो क्या होता है कि उस केस में कैरी मतलब आपका जो ऑक्सीजन है वहां उसको लेके कहीं पहुंचाना है, देखिए अभी बताएंगे आपको, यहाँ पे अभी यहाँ लिंक होगा आपका। प्लांट जो है वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैस को, किस तरह से, स्टोमाटा के थ्रू करता है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा होता है, डिफ्यूजन हो रहा होता है यहाँ, तो डिफ्यूजन के थ्रू करता है, तो ये डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि कैसे होगा। एट नाइट पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ज्यादा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा वो पेड़, और डे के टाइम पे चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है उसको उसका जो उसका मतलब फूड बनाने में, डे जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या करेगा वो फूड बनाएगा ना अपना जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनाता था ना C6H12O6, तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल हो जाता है, यूज हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मेजर एक्सचेंज क्या होता है, गैस ऑक्सीजन हो रहा होता है, ठीक है, मेजर मतलब ये नहीं है कि खाली ऑक्सीजन हो रहा होता है, मेजर एक्सचेंज ऑक्सीजन हो रहा होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एक्वेटिक भी होता है ऑर्गेनिजम्स, और आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो क्या ऑक्सीजन पेड़ नहीं लेता, क्या ऑक्सीजन पेड़ भी लेता है, वो सब चीज है, डीप है, खैर आपका जितना है वो इतना ही आप समझिए।
अब देखिए यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है और टेरेस्ट्रियल में क्या होता है कि जो ब्रीथिंग होता है, अब इसमें देखिएगा एक्वेटिक में तो फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक में जो होता है, अब टेरेस्ट्रियल में क्या है, ऑक्सीजन आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है ना, यहाँ पे पूरा एयर में है ऑक्सीजन, ठीक है 21%। अब टेरेस्ट्रियल में क्या है, डिजॉल्व फॉर्म में मिल रहा है, तो वहां पे उस चीज को वो अपने को फील करने के लिए फास्टर करता है, जल्दी करेगा। आप कभी भी उसका दिखेगा माउथ और गिल्स, तो कभी भी एक्वेटिक मछली वगैरह या फिश वगैरह का देखेगा खटा खोलेगा वो। तो ये जो एक्चुअली उसका वो क्या करता है, एक्चुअली माउथ में पानी भरता है, माउथ में पानी भरने के बाद वो गिल्स से निकालने की कोशिश करता है, ठीक है, गिल्स के प्रेशराइज करके निकालता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसके ब्लड के थ्रू, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इस तरह से ही ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन एक्वेटिक जितना ऑर्गेनिज्म होता है वो करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जो पैसेज होता है, ये मैकेनिज्म जो होता है, जैसे बहुत सा का आप देखिएगा कि खुला हुआ होता है हम लोग का, जैसे कहां से ऑक्सीजन एक्चुअली, अभी देखिए अभी तो खेला यहां तक हुआ कि फूड का ही था, अभी रिस्पायरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। ये रिस्पायरेशन जो अभी बता रहे थे, रिस्पायरेशन ये सारा खेला, ये अभी ग्लूकोज कैसे हासिल करके हम एनर्जी ले रहे हैं उसी तक है। अब देखिए कि ऑक्सीजन कहां से कैसे जा रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन कहां से कैसे जा रहा है। अभी था कि ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे करने के बाद ऐसे मिल रहा है, अब ऑक्सीजन हम कैसे लेंगे, वो कहां जाएगा, किस तरह से होगा, वहां पे अब आइए। तो जो पैसेज है अपना, तो बेसिकली हम लोग का जो एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक्सचेंज जैसा स्टोमाटा में देखे प्लांट का, उसी तरह से हम लोग का एलोवेली में होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं एलोवेली में होता है, ठीक है, इसी का सिंगुलर फॉर्म एलोवेलस हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ हम लोग का होता है, तो ये अगर खुला रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक रहता है, तो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट से आपका डिफिकल्टीज हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है, एक अंदर में सारा पैक है, तो एक सिस्टम बना हुआ है। अब पैसेज है कि उसको कैसे भेजना है वहां तक। ऑक्सीजन को हम नाक से तो लेनी है, तो क्या नाक से ले रहे, तो नाक से लिए ऑक्सीजन और यहाँ बंद कर दे, मान लीजिए यहाँ जहां हमको एलोवेली तक पहुंचा ही नहीं, कहीं बीच रास्ता में वो चोक हो गया या जाम कर देते हैं किसी तरह से, तो क्या आप सर्वाइव कर पाइएगा? नहीं सर्वाइव कर पाइएगा। यहाँ तक आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सचेंज गैसेस का कौन है, यहाँ है एलोवेली है। तो एक्चुअली आप नोज से, तो पैसेज और मैकेनिज्म देखिए। तो पैसेज और मैकेनिज्म क्या है कि हम लोग जो एयर ले रहे हैं वो नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं एयर, तो नॉस्ट्रिल से एयर ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप मुंह से एयर लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या वो सही बात है? नहीं। क्यों? यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि नॉस्ट्रिल से जब आप एयर लेते हैं तो आपके नॉस्ट्रिल में क्या होता है, हेयर होता है, ठीक है, हेयर होता है, और हेयर के थ्रू क्या है, कोई भी डस्ट वगैरह है वो ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब यहीं पे रोक देता है उसको, ठीक। उसके ऊपर आप जाइएगा, जिसको नाक का बत्ती बोलते हैं, यहाँ म्यूकस होता है। वो म्यूकस भी क्या करता है कि एक चिपचिपा लिक्विड टाइप का होता है, वो क्या करता है, जितना और भी डस्ट वगैरह जो नहीं रुक पाया बाल के थ्रू, नॉस्ट्रिल जो नाक में बाल है उसके थ्रू, तो वो उसको रोकता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जो नाक से गंदगी निकलता है वो एक्चुअली वही होता है, म्यूकस, जो मतलब जितना भी डस्ट वगैरह गया ना, और उसके बाद वो चिपचिपा है, तो उस तरह से वो सूखने के बाद वो क्या हो जाता है, उसी को आप बोलते हैं कि नाक से निकाल रहे हैं, अरे ये क्या निकल रहा है, तो एक्चुअली वही सब होता है वो। तो आप देखिए ये हेयर और म्यूकस के थ्रू अगर किए तो यहाँ पे आपका सेफ हो गया ना, कि जो बाहर से अनवांटेड चीज आ रहा है उसको आप क्या कर दिए, प्रोहिबिट कर दिए। अगर आप नाक से सांस ले रहे हैं, अगर आप माउथ से सांस लीजिएगा तो वो प्रोहिबिट नहीं हुआ, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, तो ठीक है। तो ये सब नॉलेज होगा तो आप चीजों को सही से कर पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एयर जो होता है, नहीं, इसके बाद नॉस्ट्रिल के बाद वो कहाँ जाएगा, एयर थ्रोट में जाएगा, नॉस्ट्रिल के बाद एयर थ्रोट में जाएगा। अब थ्रोट में जो एयर गया आपके गले में, तो वहां पे आप थ्रोट में क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जो ये क्या करता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि ये एयर जो है कोलेप्स ना करे, इस चीज के लिए होता है। अब ये थ्रोट से आगे बढ़ के आपका एयर कहां चला जाएगा, एलोवेली में चला जाएगा। अब बहुत सा होता है, यहाँ पे फ्रेनिक्स होता है, लेरिंग्स होता है, वो सब खैर अभी ट्रेचिया होता है, खैर वो सब आपको उतना जरूरत नहीं है अभी इसमें, क्योंकि बुक में आपका दिया हुआ नहीं है, तो उतना नहीं देखते हैं, सिंपल आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एयर जो होता है एलोवेली में जाएगा आपका, एलोवेली में जैसे ही एयर जाएगा तो वहां पे क्या होता है, एलोवेली क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे आपका मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ये जो इसका वॉल जो होता है एलोवेली का, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, यहीं से क्या आपका, यहीं से आपका ऑब्जर्व्ड होगा, ठीक है, यहीं से आपका ऑब्जर्व्ड होता है। देखिए बताते हैं मिटाने के बाद। हाँ, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आप सांस लिए, ठीक है, यहाँ तक आया, तो अब जब जैसे ही आप सांस लेते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि आप लिफ्ट करते हैं रिब्स को, ये जो रिब्स है, रिब्स के अंदर ही आपका है ऑलमोस्ट, ठीक है। सांस लीजिए, अब आप अपने रिब महसूस कीजिएगा कि आप लिफ्ट कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं अपने रिब्स को, अपने पंजड़ी को उठा रहे होते हैं, रिब्स को जो पसली है, पंजड़ी नहीं, रिब्स को आप उठाते हैं, पंजड़ी आपको डायफ्राम को बोलते हैं, डायफ्राम जो होता है, देखिए डायफ्राम जो होता है उसी को हम लोग पंजड़ी बोलते हैं। जैसे आपका क्या होता है, इस तरह से होता है ना जी, ऐसे ऊपर से आ रहा है, यहाँ से एक नली इधर चला जाता है, एक नली आपका इधर चला जाएगा, और इसी के बीच में आपका क्या होता है, ये ऑसोफग, यहाँ से बेली पेट वाला चला जाएगा,
इसको आप थोड़ा यहाँ से ऐसे आया, इसमें एक ये और एक ये, दायां साइड वाला इससे बड़ा होता है, रिप्स 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। अब दायां साइड वाला बड़ा होता है, इसी में आपका क्या होता है, एलोवेली होता है, ब्रोकलाई होता है, सब इसी में होता है, ठीक है। एलोवेलर सैक होता है, ये एलोवेलर क्या है, टीनी एयर सैक होता है, ठीक है। और जो मेन होता है आपका एलोवेली, यहीं से मेन जो ब्लड वेसल्स होता है, यहीं से फिर वो फर्दर क्या करता है, कैरी हो जाता है। ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है, देखिए ये जैसे ही आप सांस लीजिएगा, यहाँ ये यहाँ पे डायग्राम, इसी को पनड़ी बोलते हैं, पसली इसको बोलते हैं। अब देखिए जैसे ही आप सांस लीजिएगा तो आप क्या करते हैं, अपने रिब्स को उठा रहे होते हैं, इसी रिब्स के अंदर होता है ये, तो रिब्स को आप उठा रहे थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। आपको बताया था पेट देखिए हटाइए उसको, यहाँ लिफ्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पेट रहा था, पेट की जगह मान लीजिए कि आप इसको नीचे रख देते हैं, कोई मार दिया पंजड़ी, ये सब मतलब जो नाजुक चीज है ना, उसको बड़ा सेफ्टी तरीका से रखा गया, देख रहे हैं, सब प्रोटेक्टेड रखा गया। अब देखिए लेफ्ट रिब से अगर मान लीजिए आप सांस उठाते हैं, सांस लेते हैं, तो आपने क्या करते हैं, आप रिब्स को अपने उठाते हैं और डायफ्राम को चपटा करते हैं, फ्लाइटन करते हैं, उस तरह से ही डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक चेस्ट में कैविटी बनता है, लार्जर चेस्ट में कैविटी जो है और लार्जर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर जो होता है वो सक्ड हो जाता है लंग्स में, एयर अब आराम से लंग्स में आ जाता है, ठीक है। और यही जो होता है, ठीक है, एयर जो लंग्स में भी आ रहा होता है ना, तो 2 चीज होता है। मान लीजिए कि आप लैरिंक्स फेरिंक्स ट्रैकिया हो गया, 2 चीज होता है यहाँ पे, देखिए ये फेरिंक्स होता है एक, और यहां से मान लीजिए सांस लिए, ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है फेरिंक्स, और उसके बाद लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स और ट्रेचिया होता है, ठीक है। और यहाँ इधर चला गया ऑसोफेगस वाला आपका है, ट्रेचिया के इधर ट्रेचिया हो गया, और ट्रेचिया के इधर आपका लैरिंक्स होता है। तो जैसे ही आप सांस लीजिएगा तो लैरिंक्स के पास क्या होता है, एक एपिग्लोटिस होता है, इतना आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एपिग्लोटिस एक होता है, एपिग्लोटिस, ये क्या करता है, यही डिसाइड करता है कि आप सांस ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो हमेशा आपका लैरिंक्स तक सेम जाता है। लैरिंक्स के बाद 2 रास्ता बढ़ गया, एक आपका पेट में चला जाता है और एक आपका लंग्स में चला जाता है। तो पेट में चला गया ऑसोफेगस के थ्रू, बताया था आपको, और एक लंग्स में ट्रैकिया के थ्रू, लैरिंक्स के नीचे ट्रैकिया, तो उसके थ्रू चला जाएगा। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, तो वहां पे एक एपिग्लोटिस होता है, समझिए कि ये इस तरह से होता है कि ये बंद करने का, ये डिसाइड करता है। और ये गाइडेड कैसे होता है, तो सारा खेला ब्रेन से हो रहा है, तो ब्रेन में आप हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन पढ़ोगे, तो आपका हिंड ब्रेन में, पीछे वाला ब्रेन में जो होता है आपका क्या होता है कि एक मेडुला ऑब्लांगेटा करके होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा एक पार्ट होता है ब्रेन का। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू क्या होता है कि एक्चुअली एपिग्लोटिस गाइड हो रहा होता है कि हमको करना क्या है। अगर आप खाना खाए तो इधर वाला बंद कर देगा, ठीक है, कौन, ये जो लंग्स वाला है, लंग्स वाला, उसको वो जो ओपन है उसको बंद करके इधर से खाना भेज देगा। अगर आप सांस लिए तो उसको क्या, सांस आप कोई बोलता होगा कि पेट में सांस मत लो, अरे भाई आप सांस लोगे तो पेट में जाएगा ही नहीं, और सांस कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही सांस लोगे तो क्या करेगा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा आपका ब्रेन जो है गाइड करेगा एपिग्लोटिस को, और कि भाई ये सांस है इसको बंद करो, हवा है, एयर है, इसको ये वाला पाइप को बंद कर देगा, कौन सा, पेट वाला को, और इधर से आपका सांस जो है लंग्स के थ्रू ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हो रही होती है। खैर उतना हम डीप में नहीं जाते हैं, उतना समझाने की कोशिश करेंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत लेक्चर। तो इस तरह से यहाँ पे ये होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क जाते हैं ये, तो ये क्या होता है ना कि कभी कभी माइंड आपका एक्टिव नहीं रहता है और वो काम नहीं कर पाता है, कहीं और लगा हुआ है, ठीक है। कहीं और लगा हुआ मतलब ये नहीं होता है कि अब क्या होता है कि आदमी धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाता है। तो कहीं आप सोच के भी खाना खा रहे हैं फिर भी आपका दिमाग वहां लगा नहीं है, क्योंकि वो इतना आप मैच्योर है, आप इतना अपने आप को मैच्योरिटी लेवल है आप में कि आपका ब्रेन वो सोच रहा है, आप कहीं और भी लगे हुए हैं फिर भी होता है ना मल्टीटास्किंग आदमी, तो वो क्या होता है आप प्रैक्टिस हो जाता है। तो इसी तरह से आप बच्चा लोग को देखिए, जो छोटा छोटा बच्चा रहता है वो बहुत ओक देता है। आप कभी भी देखिएगा कुछ खिलाएं आप, आप दूध वगैरह उसको पिलाते हैं तो बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसका ब्रेन उस समय उतना एक्टिव नहीं होता है, वो गाइड नहीं हो पाता है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू गाइड नहीं हो पाता है, एपिग्लोटिस को गाइड नहीं कर पाता है कि भाई इसको किधर भेजना है। तो इस वजह से उसके सिचुएशन में देखेगा तो ज्यादा उन लोग उल्टी करता है। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, प्रैक्टिस के थ्रू चीजें सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसा होता है चेस्ट कैविटी में और फिर लंग्स में आपका एयर आ जाता है। यहाँ पे फिर क्या होता है, वो फिर एलोवेली में फिल हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोंकियली का एंड क्या होता है, एलोवेलर जो होता है, ब्रोंकियली का जो एंड होता है वही एलोवेलर होता है पॉइंट, और वो क्या टीनी एयर से क्या फिनाली का आपका कहाँ एलोवेली में फिल हुआ है, और वही फिल होने के बाद यार क्या होता है आपका सारा खेला वहीं से फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खेला सब चालू होगा, ठीक है। तो एक्चुअली वहां से जो होता है तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हम लोग में। अगर हम लोग में मान लीजिए कि जितना लार्ज बॉडी साइज का एनिमल वगैरह जो भी है, लार्ज बॉडी साइज का ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें डिफ्यूजन प्रेशर से नहीं होता है, डिफ्यूजन प्रेशर से नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर डिफ्यूजन प्रेशर से होता है ना, तो हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू अगर आपका जो टॉय है यहाँ तक जाने में आपका
ठीक है, पैर का अंगूठा तक जाने में आपका क्या हो जाएगा, पैर का अंगूठा तक जाने में बहुत साल लग जाएगा टाइम। तो आपको इसलिए मतलब बहुत ज्यादा वो वक्त ले लेगा, वो आपका पॉसिबल नहीं है डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट ही हेल्पफुल हो जाता है कि खटाक खटाक चीजें कर रहा होता है। तो हम लोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, ब्लड में क्या होता है आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन, एक्चुअली हीमोग्लोबिन ही कैरी कर रहा होता है। यहाँ पे जो आप ले रहे हैं ना चीजें, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो खेला खेल रहे हैं, ये सारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे आप सांस लिए तो हीमोग्लोबिन आता है यहाँ पे और हाई एफिनिटी होता है ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को उठाता है वहां से, ऑक्सीजन को उठा के सारे सेल तक पहुंचा देता है, सारे सेल को पहुंचा दिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सारे सेल से लिया, जैसे आप बताया था आपको कि जैसे आप फूड खाए तो ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया वहां से, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड को उठाने के बाद जो भी आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है वहां से, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली बहुत ज्यादा डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व फॉर्म हो जाता है, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में डिजॉल्व जल्दी होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में देखेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फास्ट डिजॉल्व होता है, तो ये डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्टेड होता है, और ये फिर उठा के कहाँ लगे देता है, उठा के आपको एल्वेली में लाके देगा, एल्वेली से फिर क्या हो जाएगा वो मतलब एल्वेली से फिर वो क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। तो एक्चुअली वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अब देखिए इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर आएगा उसमें मैं बताऊंगा तो पूरा क्लियर आपको होगा। तो एक्चुअली इस तरह से ये चीजें हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को आया ले गया फिर ऑक्सीजन को दिया, तो इस चीज में ऐसा होता है, यही सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा।